दाइस के करीब आए हुए सभी मेहमानों का खुसूसी इस्तकबाल है। शहजाद खान साहब फिल्म एक्टर हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं और तमाम मेहमानान खुसूसी का खैर मकदम करते हैं। कमली वाले ने जिस पे गरम कर दिया वो वली हो गया एक ही रात में। तूफान से साहिल तक, तूफान से साहिल तक। हाजी भाई, कमली वाले ने जिस पे गरम कर दिया। भाई कैमरामैन साहब जरा सुना नहीं शिवाजी। तूफान कमली वाले ने जिस पे गरम कर दिया वो वली हो गया एक ही रात में। तूफान से साहिल तक, तूफान से साहिल तक, साहिल से सफीने तक, अजमेर से कलियर तक, कलियर से मदीने तक कमली वाले म्यूजिशियंस जो है उनके साथ ड्रम पे
पे थे फैजान भाई, तबला पे थे मुशर्रत अली साहब, ढोलक पे साजिद पठान साहब, सेकंड तबले पे थे जुबैर खान साहब, हारमोनियम पे असद शरीफ साहब और बैंजो पे समर खान साहब। हमारी पूरी टीम आप तमाम की मशकूर और ममनून है। उर्दू टाइम्स से हमारे खालिद भाई साहब भी मंच में तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा अल्पसंख्यक मंत्री महाराष्ट्र राज्य अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब से कि वो पोडियम पर तशरीफ लाए और अपनी बातों से हमारे इल्म में मजीद रोशनी फरमाए। इससे पहले मैं चाहूंगा अली जनाब शहजाद खान साहब भी डायस में तशरीफ लाए। इनके बाद हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दुल रऊफ शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी, अली जनाब सरकार फहमी पीर साहब, सरकार अमीन पटेल साहब, हजरत ख्वाजा शेख हमीद शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी तरक्की पीर अफीन, हजरत ख्वाजा शेख जमील शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी अफीन सरकार तसव्वुरी पीर। इनके बाद मैं अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमारे अल्पसंख्यक मंत्री अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब का सत्कार और सम्मान गुलपोशी किया जाए। इनकी गुलपोशी में हाजी सुहेल साहब और अब्दुल अजीज हाजी अरफात शेख साहब। इनके बाद मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब अमीन पटेल साहब के लिए जो गुलपोशी की जा रही है हाजी अरफात शेख साहब और उनकी टीम की जानिब से। इनके बाद उर्दू टाइम्स के सरबराह है उर्दू टाइम्स, जिन्हें हम शहजाद साहब का सत्कार करते हुए अली जनाब अब्दुल अजीज हाजी अरफात शेख साहब, बगरदाबे वला उतादा कश्ती जैफा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक पे ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती हक मुईन हक मुईन। हाजी अरफात शेख साहब गुलपोशी करते हुए मुसल्ला और अल्फी कुरान जो स्पेशली बनाया गया है और कुछ मक्की मदनी तबर्रुकात पेश करते हुए मैं गुजारिश करूंगा हजरत ख्वाजा शेख सलीम शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी सज्जादा नशीन हजरत कमर अली दरवेश गोरेगांव कोकन आशिक पीर डाइस में तशरीफ लाए। मैं जिन जिन का नाम पुकार रहा हूँ वो डाइस में तशरीफ लाए।
गुजारिश करता हूँ हजरत ख्वाजा शाह रंगीले पीर, हजरत शेख मोहम्मद फारूक शाह कादरी मारूफ पीर, हजरत शेख अब्दुल हमीद शाह कादरी अल चिश्ती निराले पीर, हजरत ख्वाजा शेख लतीफ शाह कादरी अल चिश्ती ज़हूर पीर, हजरत इस्माइल शाह कादरी, हजरत ख्वाजा शेख सैयद मोहम्मद रहीम शाह कादरी, जनाब जावेद हक, हजरत असलम शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी, जोहर पीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन, हजरत ख्वाजा नूर शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी अबियन, हजरत ख्वाजा शेख समद शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी सैलानी पीर, सज्जादा नशीन बरतरी पीर रहमतुल्लाह अलैह सोलापुरी, हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद आदिल शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी आदिल पीर, हजरत कौसर अली शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी, हजरत ख्वाजा शेख बिस्मिल्लाह शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी रोशन पीर। एक बार बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो। इस महफिल में आज ये रंगशारदा हॉल, यकीन कीजिए इससे पहले हो सकता है कि ये स्टेज हुआ करता था, आज सरजमीन हिंद के सर का ताज बन गया है। आज इतने ताजदार, इतने पीर और मुर्शिदीन व मुरीदीन की हाजिरी इस बात का ऐलान कर रही है, ये मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से भी ऊपर निकल गया है। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और काविशें शामिल हैं और आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने बुजुर्ग पीर सूफी कैमी पीर साहब, तरक्की पीर साहब, तमाम खुलफाओं से इजाजत लेते हुए इस कार्यक्रम में अपनी बात रखूंगा। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यक समाज के राजा अब्दुल सत्तार साहब हर बार जीत के आने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई अमीन पटेल साहब, उर्दू न्यूज के मालिक खालिद साहब, शहजाद खान साहब, और सभी मेहमान खुसूसी, एक शाम गरीब नवाज के नाम आज जो कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है, इस प्रोग्राम में एक अहम डिक्लेरेशन होने वाला है। अब्दुल सत्तार साहब, मेरे पीर यूनुस अली शाह कादरी मखमली पीर, जिनकी एक तमन्ना थी कि सूफी पीर एक राजा होता है,
दरबार पे जाता है, तन्हाई में रातों को जागता है और इल्म इरफान का राज, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत का राज लोगों को समझाता है। और समझाने के बाद अगर कोई बात आती है तो राजा किसी मंत्री के पास ना जाए, किसी आमदार के पास ना जाए, किसी पार्टी के पास ना जाए, इसीलिए एक सूफी बोर्ड होना चाहिए। और उसकी बुनियाद आज हाजी अराफात शेख इस महफिल के अंदर डिक्लेरेशन करें। ये सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये सरकार गरीब नवाज का दीवाना, जब उम्र के 5 साल में था तो सरकार पीर आदिल की गोद में बैठकर तरीकत, हकीकत, मारिफत का इल्म इरफान का राज जानने की कोशिश करता था। क्या आपके हाजी अराफात शेख ने जो सीना पसीना कबीर में आया है, उसका राज जानते जानते एक 40 से ज्यादा एक सूफीज़म पे कलाम लिखी। जब मैं मेरे दादा पीर को देखता था, सरकार पीर आदिल की गोद में बैठता था, उनके चेहरे मुबारक को देखता था और जब वो पढ़ते थे, आईना देख कर कह रहा हूं हूबहू तेरे जैसा बना, तो मेरा तसव्वुर होता था कि हाँ, ये हाजी अराफात बिल्कुल तेरे जैसा बना। कोशिश कर रहा है कि जैसा मेरा पीर, जैसा मेरा दादा पीर, जैसे मेरे वाली सलामती, ये पूरे सिलसिले का मामला है। अमीर पटेल साहब ने तुरंत अब्दुल सत्तार साहब से बात की। अब्दुल सत्तार साहब ने तुरंत कहा मैं विधान भवन में हूं, और हम अब्दुल सत्तार साहब के पास गए और 1 मिनट में उन्होंने ऑर्डर की और वक्फ बोर्ड के सीईओ को कहा कि सारी परमिशन तुरंत आज के हाथ देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो दुआ आपको, आपकी नस्लों को आबाद रखेगी। जब तक के सिलसिला रहेगा, तब तक, जब तक सूफीज़म रहेगा, तब तक ये सूफी रहेंगे, जब तक ये तादार रहेंगे, तब तक ये आपको दुआ हम देते रहेंगे। ये सूफी बोर्ड आपको बताते हुए खुशी महसूस करूंगा, पूरे देश में हम 15 दिन के अंदर उसकी डिक्लेरेशन करेंगे, पूरी बॉडी बनेगी और हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर एक अद्भुत तरीके की एम्बुलेंस होगी। सत्तार साहब, जब कोई पीर पर्दा कर जाता है तो पाक साफ एम्बुलेंस में जाना चाहिए। इसके बाद कभी भी कोई सरकारी एम्बुलेंस में नहीं जाएगा। और सिलसिले की एम्बुलेंस होगी जिसकी साइज हम बड़ी करके देंगे, क्योंकि ताज और खर्चा होता है। जब एक राजा आराम करने जाता है तो वो राजा उस तरीके से अपने डोले में जाए और उस सजावट के साथ जाए। इसके लिए हर स्टेट में कोई एम्बुलेंस। हम आपसे दूसरी मांग करते हैं कि मेरे दादा पीर ने हजारों कलाम लिखे, जैसे अभी कव्वाल साहब पढ़ रहे थे, दानी साबरी, आईना देखकर कह रहा हूं हूबहू तेरे जैसे, ऐसे कई कलाम लिखे। तो वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को वो पैगाम पहुंचना चाहिए। हम पूरी दुनिया से सूफीज़म को जब फैलाते हैं, मोहब्बतों को पैगाम पहुंचाते हैं, तो मुंबई शहर के अंदर हर एक तरीके का भवन है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जब कभी कोई पीर मुंबई शहर में आएगा, उसके लिए आपको सूफी भवन देना पड़ेगा।
नवी मुंबई शहर के अंदर हमको एक सूफी भवन चाहिए, ताकि हिंदुस्तान से महाराष्ट्र के कोने कोने से जब हमारा पीर आएगा तो किसी होटल में नहीं रहेगा। कहते हुए, क्योंकि हमको सरकार क्या कह रही है, आज सरकार के मुंह से सुनना है। अब्दुल सत्तार यानी महाराष्ट्र की सरकार, अब्दुल सत्तार यानी अल्पसंख्यक लोगों का राजा अपने सामने क्या कहेगा। इसीलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबकी इजाजत लेके रुकता हूं। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। अमीन पटेल साहब हमदर्द आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस महफिल में मंच पर जलवा अफरोज सभी पीर हमारे, जैसा कि हाजी अरफात साहब ने कहा कि हमारे दिलों के राजा, अकलियतों के राजा, अकलियतों के काम करने वाले राजा हमारे दोस्त हाजी अब्दुल सत्तार साहब जो मंत्री है, और ये 5वां बार है जो उनको मंत्री पद मिला है, और 4 मर्तबा जीत कर महाराष्ट्र असेंबली में ये पहुंचे हैं और ये सीनियर आदमी है। और सिर्फ 4 बार एमएलए और 5 बार मंत्री बनने वाले सीनियर नहीं, अकलियतों के दिल में रहने वाले बुजुर्ग आदमी हैं हमारे दोस्त भाई, जिन्होंने बेहतरीन एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम में सूफी कॉन्फ्रेंस के रूप में यहाँ पे मुनक्किद किया। ऐसे हमारे भाई हाजी अरफात साहब, हमारे खालिद साहब, सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों और साथियों, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सत्तार भाई को बहुत ही जरूरी काम से अपने गांव जाना है, उनकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात यहां कहना चाहता हूं कि सत्तार भाई वो आदमी है जो कहते हैं वो करते हैं, और आज जो यहाँ पर वो कहेंगे, जो हाजी अरफात साहब ने मांग रखी है, और मुझको पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि उसमें वो हामी भरेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हर वो काम जो पीरों का है, सूफियों का है, क्योंकि हम तो खाजा के चाहने वाले, खाजा के मानने वाले हैं, और जिस पर खाजा का हाथ है, इंदर वली सुल्तान हिंद का हाथ है, उसकी जबान कभी खाली नहीं जाती है। और इंशाअल्लाह आज यहाँ से हम झोली भर के जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हाजी अब्दुल सत्तार साहब को दावत देता हूँ कि वो आज माइक पर आए और अपने सामने आपकी बात रखें। आज की शाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम इतना अच्छा प्रोग्राम में आने की दावत मुझे हमारे दोस्त हाजी अरफात साहब ने दी। आज मेरा प्रोग्राम मेरे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव क्षेत्र में होने की वजह से इन राजू हाजी साहब ने बताया कि आप लोग को आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें हमारे अमीन पटेल साहब ने जो बताया कि वो करना है, मैं आज यहाँ लेने के लिए आया था, लेकिन जिम्मेदारी देने की आ गई, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब तक लेंगे नहीं तो जब तक देंगे कहाँ। जो लेने वाले ने दिया है यहाँ बैठने का चांस तो उसको दे देना चाहिए। यहाँ हमारे सभी सूफी जो इतने बुजुर्ग हैं, कहीं अल्लाह ताला उनकी दुआएं हर अलग अलग जगहों से आए, कोई कर्नाटक से आए, कोई महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए। मैं उनको तहे दिल से इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री इस नाते से उनके यहाँ मुंबई शहर में सबका इस्तेमाल करता हूँ। उनको सबको यही दुआओं की दरखास्त रहेगी कि यहाँ अमन शांति रहे। हमारे इस महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हर आदमी जहाँ भी उसको जो भी चीज़ की जरूरतें है वो अल्लाह ताला से आप मांगो और उनके पास तक दिला दो। यही एक उम्मीद के साथ मैं यहाँ
मैं भी वही मांगने वाला बन गया। लेकिन हाजी अरफात साहब ने जो बताया आपको कि कई जगहों दरगाहों पे वक्फ बोर्ड की, महाराष्ट्र सरकार की जो एक काम करने वाली, परमिशन देने वाली एक जो यंत्रणा है, एक जो विभाग है, वहाँ कलेक्टर का अहम रोल होता है, वक्फ बोर्ड के सीईओ का रोल होता है, और यहाँ गांव लेवल पे होगा तहसीलदार। इस तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ये दोनों की तरफ से जो तकलीफें आती है, मुझे एक छोटा सा काम करने का अरफात साहब ने, हाजी साहब ने मुझे बताया था, और अमीन पटेल साहब, मैं, हमारे राजू भाई, हमने बैठ के छोटा सा काम था। लेकिन ऐसे कामों को, छोटे छोटे कामों को, जो हमारे यहाँ बैठे तमाम भाई, जो अल्लाह ताला से पहली बार जब से माइनॉरिटी और महाराष्ट्र सरकार बना है, तब से इतना पैसा, इतना निधि कभी नहीं मिला। वो जितना इतने ये 2.5 साल में, अभी 1.25 साल हो गया, 1 साल भर बाकी है, वो साल भर में अमीन भाई मिल जाएगा। तुमने दोनों की मालूमात माहिती के अधिकार में ले लेना, नहीं तो सभागृह में ये जो मैं बोल रहा हूँ वो पूछ लेना। अगर गलत रहा जो भी सजा चाहेंगे ये देना, वो अपने को कबूल रहेगी, उसमें कोई चीज नहीं। मैं भी तुम्हारे जैसा इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा सही धंधा फकीरी का हमारा ही है कि आप यही से तो भी ऊपर से मांगते ही डालेगा। हमको रोज किससे न किससे मांगने, जिला परिषद, पंचायत समिति, लोकसभा, विधानसभा, हमारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं है। सबसे बड़े हम ही मांगने वाले हैं और देने वाले, और यहाँ देने का वसीला लगाने वाले सब यही हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, फिर से मैं एक बार, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम, ये सूफी के यहाँ जो एक कंसेप्ट रखी है कि पूरे देश भर में आपका एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड में आपके जो भी मसले रहेंगे वो हल करने के लिए हर एक स्टेट में एक प्रेसिडेंट रहेगा, और उसका सबका रिमोट कंट्रोल हाजी अरफात साहब रहेंगे। और यहाँ से तुम जब चलाएंगे तो हिंदुस्तान में हम भी कहीं खजूर का हिस्सा आपकी मदद करने में कहीं कम नहीं पड़ेंगे। यही बात तो बोले ना, माना के इस चमन को गुलिस्तान न बना सकेंगे हम, माना के इस चमन को गुलिस्तान न बना सकेंगे हम, लेकिन जिस राह से ये सब चलेंगे, इनके कांटे जरूर दूर करेंगे हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।